नमस्कार, मैं हूं निकिता सिन्हा। आप सभी दर्शकों का एबीएन न्यूज में स्वागत है। आज की प्रमुख खबरों को लेकर उपस्थित हूं आपके बीच। हमारे खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। गिरिडीह में 10 जून 2025 को निषिद्ध मादक पदार्थों के खिलाफ जागरूकता अभियान की शुरुआत हुई, जिसमें उपायुक्त रामनिवास यादव ने समाहरणालय परिसर से 3 प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह वाहन जिले के विभिन्न प्रखंडों में जाकर लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करेंगे। रामनिवास यादव ने बताया कि यह अभियान 26 जून तक चलेगा और इसके अंतर्गत नुक्कड़ नाटक, शपथ पाठ, क्विज, निबंध प्रतियोगिता जैसे कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने युवाओं से अपील की कि वे अपनी ऊर्जा को सकारात्मक कार्यों में लगाएं और मादक पदार्थों के सेवन से बचें, ताकि समाज को नई दिशा मिल सके। इस अभियान के दौरान जिला प्रशासन एवं अन्य अधिकारियों ने भी सक्रिय भागीदारी निभाई। गिरिडीह के सरिया प्रखंड अंतर्गत बागोडी चौक स्थित सत्यप्रभा नामक निजी अस्पताल में इलाजरत अमरजीत सिंह की संदिग्ध मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि सामान्य लूज मोशन की शिकायत पर भर्ती किए गए अमरजीत सिंह को नींद का इंजेक्शन दे दिया गया, जिसके बाद वे होश में नहीं आए। सुबह अस्पताल से उनकी मौत की सूचना दी गई, जबकि रात में उनकी हालात सामान्य लग रही थी। परिजनों का कहना है कि डॉक्टर और कर्मचारी घटना के बाद अस्पताल छोड़कर फरार हो गए। नाराज परिजनों ने शव को अस्पताल के मुख्य द्वार पर रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया और उचित मुआवजा व जवाबदेही की मांग की। पुलिस को मौखिक सूचना दी गई है और मौके पर जांच जारी है। हम लोग अपने पेशेंट को लेके यहाँ पर 3 या 4 दिन पहले आए। हम लोग उससे पहले उनको रांची में ट्रीटमेंट कराया, तो वहाँ पर डॉक्टर ने बोला इनका सब रिपोर्ट नॉर्मल है, हर तरीका उनका टेस्ट वहाँ पर जितना भी तरह का बॉडी का फुल चेकअप हुआ, उन्होंने बोला कि इनको कोई भी दिक्कत नहीं है। लूज मोशन का दवा दिया और उन्होंने वहाँ से छोड़ दिया, हम लोग घर ले आए। उसके बाद में दवा देने पर उनका तबीयत ठीक है, लूज मोशन भी बंद हो गया। तो हम लोग सोचे कि चलो यहाँ पे घर में तो उनका देखभाल सही तरीके से नहीं हो पाएगा, इसलिए उनको ला के हॉस्पिटल में हम लोग सोचा चलो यहाँ नया खुला है तो हॉस्पिटल में एडमिट कर दिए कि टाइम टू टाइम उनको दवा भी जाएगा और वो ठीक हो जाएंगे। और हॉस्पिटल में लाने से पहले उनको कोई भी दिक्कत नहीं था, वो अपने गाड़ी में बैठे अपने यहाँ पर आए। उसके बाद में यहाँ पर आने के बाद में सब वो अपने कर रहे थे, इसको कोई भी दिक्कत नहीं था। हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद में अचानक उनका कल थोड़ा सा ये बोलने लगे हाइपर जैसा कर रहे हैं, और हाइपर जैसा कर रहे तो हम लोग खाना खाने के लिए दोपहर में घर गए हुए थे। इनका भी खाना लेके आए, यहाँ पर खाना लेके आए तो देखे थोड़ा सा हड़बड़ा रहे थे, तो उनको थोड़ा समझाएं, जिसके बाद में वो आराम से लेट गए और थोड़ा सा वो खाना खाए और लेट गए। उसके बाद में हम लोग घर चले गए। घर से आए तो उसके बाद इनको फ़ोन आया कि इनको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो हम इनको नींद का इंजेक्शन कोई लगा दे रहे हैं और ये लगा चुके हैं। नींद का इंजेक्शन इनको लगा दिए हैं और आप लोग अब ये सो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग सुबह आराम से आइए, ये रात भर आराम से सोएंगे। तो उनको बोले कि आप इस एज में तो 60-65 साल के एज में नींद का इंजेक्शन हम रांची डॉक्टर को बोले इस एज में नींद का इंजेक्शन हम लोग नहीं देते हैं, उनका एज है वो सपोर्ट नहीं करेंगे। उसके बावजूद इन लोगों ने यहाँ पर उनको नींद का इंजेक्शन दे दिया और नींद का इंजेक्शन देने के बाद में उनका हार्ट फेल कर दिया। डॉक्टर भाई ये देखिए, हार्ट फेल करने के बाद में यहाँ जब हॉस्पिटल में आए तो डॉक्टर हम लोग से बिना कोई बात की खाली इतना बोले कि इनका हार्ट फेल कर गया है और तुरंत यहाँ से चले गए। और उसके बाद में कोई भी मैनेजमेंट में यहाँ पर नहीं है कि जो बताए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसके बाद में हम इनको जो दवा लगा क्या है उसका मांगे कि हमको प्रिस्क्रिप्शन दीजिए कि क्या आप दवा दिए हैं क्या नहीं दिए हैं। तो इन लोगों ने फट से दवा में नीचे से नाम काट दिया और जो रात में नींद का इंजेक्शन लगा था उसमें पुर्जा में साफ नज़र आ रहा है कि उन्होंने पुर्जा से नीचे नाम काट दिया है। और नींद का इंजेक्शन देने के कारण हॉस्पिटल की लापरवाही और डॉक्टर के यहाँ ना रहने के कारण उनकी मौत हो गई। अब आप लोग को देख के साइड हो जाए। क्या लगता है कि लापरवाही किया गया इलाज में? किया गया जब उनको नींद का इंजेक्शन दिया तो ये बोले कि आप नींद का इंजेक्शन क्यों दिए, तो बोलते हैं कि वो नहीं हल्का पावर में दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और इसी बीच में हार्ट फेल कर जाता है और डॉक्टर भाग जाते हैं। तो इन लोगों का टाइम है 10 बजे, अभी 12 बज रहा है, अभी तक डॉक्टर भी नहीं आए, ना यहाँ डॉक्टर है ना यहाँ व्यवस्था है ना कुछ है। गिरिडीह कोडरमा मुख्य मार्ग पर सोमवार को पांडेडी के पास एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने पैदल जा रहे युवक राजेश पांडे को कुचल दिया, जिससे मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन लेकर फरार हो गया। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर आवागमन बाधित कर दिया, जिससे दोनों और वाहनों की लंबी कतार लग गई। परिजनों की हालात बेहद खराब थी। सूचना पर पहुंचे स्थानीय पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर उचित मुआवजे का भरोसा दिलाया और जाम हटवाया।
गिरिडीह धनबाद रोड पर मुफस्सल थाना पुलिस ने मोहनपुर रोड से अहमदाबाद गुजरात की 4 माली बटवा इलाके की 22 युवतियों को हिरासत में लिया। ये युवतियां बीते कई दिनों से जींस टॉप पहनकर वाहन चालकों से जबरन 200 से 500 रुपए तक वसूल रही थी। पुलिस को शिकायत मिली थी कि रुपए न देने पर गाली गलौज और थप्पड़ मारने जैसी हरकतें की जा रही हैं। एसडीपीओ जितवाहन उरांव के निर्देश पर थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो, महिला थाना प्रभारी दीपमाला और महिला बल ने छापेमारी कर सभी को पकड़ा। पूछताछ में युवतियों ने गरीबी की बात कही। परिजनों के अनुरोध पर अहमदाबाद पुलिस की मदद से उन्हें पीआर बॉन्ड पर छोड़ दिया गया। बगोदर थाना क्षेत्र के डोरियो गांव में सोमवार की रात चोरों ने एक साथ 4 घरों में धावा बोलकर 2 लाख से अधिक की संपत्ति चुरा ली। करिश्मा देवी, रेवा नायक, देवंती देवी और राधा देवी के घरों को निशाना बनाया गया, जिसमें से अधिकांश घर खाली थे। रेवा नायक के घर से सोनी चांदी के जेवर और 5,000 नगद, राधा देवी के यहाँ से 22,000 नगद और जेवर और देवंती देवी के घर से झुमके समेत 14,000 नगद चोरी हुए। एक घर में मौजूद गृहस्वामी ने चोर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह दीवार फांद कर भाग निकला। पुलिस ने मंगलवार सुबह मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। यहाँ ताला यहाँ लगे एगो बड़का बक्सा में लगे लिए तो वहाँ ओकर घर जैसे चोरी भले तो हमने ओकरे घर दौड़ के गए यहाँ तक कोई आके तो गेटवा हमरो तालवा टूटल तो हमार 2 गो हल अमृत बाला 2 पायल हल 2 सिकरी हल और 15,000 पैसा हल। तो हम जब दाखिल यहाँ करे तो हमरो बक्सा से सब निकाला ले गया। पायल ले गया, कान का था, झुमका वो भी ले गया, झुमका से थोड़ा कम था वो भी ले गया, 14,000 पैसा ले गया। जैसे चोरी हुआ यहाँ हम आए देखें तो जैसे चोर में था अंदर में, तो जैसे हम परिवार को बोले कल यहाँ भीतर के कमारी लगाए हैं कि नहीं, तैसे हल्ला कर लिए, तैसे निकलो तो पकड़े उसको, मगर पकड़ के जैसे भाग गया था छलका मार के, तो रडवा से एक रड हम उसको जैसे तालाब में झाँप दिया ना, से झाँप दे दिया उधर। कितने लोग थे उस समय यहाँ पे? यहाँ पर हमारा घरवा में था एक ही आदमी। और क्या क्या चोरी हुआ? वही हाथ में था थी पहुँची था, पायल था, कान में सोना था, मैंने 30-35,000 40,000 के पायल कान में सोना था, और चांदी कितना होगा जैसे 30-40,000 के यहो होगा सब लगाए करके। और नगद जैसे मान ले 15,000 में घर में रखे थे, 15,000 रुपया मैंने मांग के लाए थे ब्याज पैसा देने के लिए। कुल कितने चोरी नगद चोरी? नगद हुआ वही 45,000। गिरिडीह के कुलडीहा निवासी उमेश्वर ने भारतीय स्टेट बैंक के निजी दुर्घटना बीमा योजना के तहत मात्र 1,000 रुपए सालाना जमा कर 20 लाख रुपए का बीमा लिया था। दुर्भाग्यवश एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उनकी पत्नी दुलारी देवी ने बैंक से संपर्क किया। मंगलवार को SBI के रीजनल मैनेजर मनीष कुमार सिन्हा ने शाखा में आयोजित समारोह में दुलारी देवी को बीमा राशि का भुगतान किया। सिन्हा ने इस योजना की उपयोगिता बताते हुए सभी को निजी दुर्घटना बीमा करवाने की सलाह दी। आज हम लोग अपनी बडीहा शाखा के द्वारा श्री उमेश्वर जी की पत्नी धर्मपत्नी श्रीमती दुलारी देवी को मतलब पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस बैंक का इसमें गवर्नमेंट हमारी सहयोगी कंपनी के द्वारा हम लोग इसको अपने सारे ग्राहकों को ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पॉपुलेट करते हैं। इसके अंदर जो भी सुविधा है 65 वर्ष की उम्र तक के आदमी को, अगर भगवान न करे कोई इस तरह की दुर्घटना होती है तो इसमें 1,01,000 रुपये के लिए 20 लाख रुपए तक का कवर होता है, और अगर 2,000 रुपये का कराते हैं तो 40 लाख रुपए तक का कवर है। इसके अलावा इसमें अगर कोई भी अपंगता या कुछ परमानेंट डिसेबिलिटी का कंसेप्ट भी आ जाता है तो भी उस समय भी एक निश्चित सम दिया जाता है। तो ये एक तरह से काफ़ी कम रकम में मतलब उत्कृष्ट प्रोडक्ट है, और मुझे लगता है कि हर लोग को लेना चाहिए। भगवान न करे ऐसे परिस्थिति आती है तो ये कुछ उनकी नुकसान की भरपाई कर सकता है। और मुझे खुशी है कि जैसा इनके पुत्रों ने बताया कि और इसमें विकास जी जो हमारे ब्रांच हेड हैं, इनके इंसिस्टेंस पे ही उनको समझाया गया था, जिस पे हमारे संजय मंडल जी जो CM निवास हैं इसका त्वरित निष्पादन में इनको काफ़ी मतलब प्रक्रिया को सुगम बनाने में भी किए। साथ ही हमारे सहयोगी जो SBI गवर्नमेंट के आगे भी लोग राहुल सब को इसको स्पीडी ये कराए। तो मुझे खुशी है, कम से कम संतुष्टि हमें इस बात की है कि हम
काम आ सके अपने कस्टमर के लिए, यही है। और भविष्य में भी हम लोग उम्मीद करेंगे कि भगवान न करे किसी के प्रति ऐसे दुर्घटना हो, लेकिन स्टेट बैंक हर तरह का फाइनेंशियल सहयोग के लिए लोगों के साथ आगे आ रहा है। गिरिडीह के नवजीवन नर्सिंग होम परिसर में रोटरी क्लब ऑफ गिरिडीह कपल के संयुक्त प्रयास से स्वैच्छिक रक्तदान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें कुल 46 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। इस शिविर में डॉक्टर नीरज सिन्हा, डॉक्टर हेमंत कारपेंटर, सतविंदर सिंह सलूजा, अभिषेक बगड़िया, स्वाति बगड़िया सहित कई कर्मियों ने रक्तदान कर मानवता की मिसाल कायम की। नवजीवन की निदेशक स्वाति बगड़िया ने फाउंडेशन स्व डॉक्टर दीपक बगड़िया की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सभी रक्तदाताओं का धन्यवाद किया। रेड क्रॉस के चेयरमैन अरविंद कुमार ने रक्त की कमी से जूझ रहे गिरिडीह रक्त केंद्र के लिए इस शिविर को महत्वपूर्ण बताते हुए आयोजकों को बधाई दी। शिविर को सफल बनाने में जोरावर सलूजा, डॉक्टर सोहेल अख्तर और अन्य ने अहम भूमिका निभाई। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप बने रहे हमारे साथ। उच्च क्वालिटी का सोलर लगवाएं, बिजली बिल बचाएं और निश्चित धन कमाएं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत झारखंड, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र के नागरिक अब अपने घर पर सोलर पावर प्लांट लगाकर न केवल मुफ्त बिजली प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अतिरिक्त बिजली बेचकर लाभ भी कमा सकते हैं। इस योजना में 78,000 तक की सब्सिडी, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, 25 साल की गारंटी और 5 साल की फ्री सर्विसिंग का भी लाभ मिलेगा। 50 रुपए प्रति किलोवाट की दर से आवासीय, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल स्थानों पर 1 किलोवाट से 2 मेगावाट तक के ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड और हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट लगाएं। इस मौके का फायदा उठाकर आप जिला और ब्लॉक चैनल पार्टनर बनकर भी लाभ कमा सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए मिले अजा बिहारी अंकुर प्राइवेट लिमिटेड, महिला कॉलेज के निकट, बरगंडा, गिरिडीह। क्या आप एक अच्छी पैथोलॉजी लैब की तलाश में है या डॉक्टर ने टेस्ट लिख दिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा कौन सी लैब पे भरोसा करें, तो चिंता छोड़िए और आज ही केयर लैबोरेटरी आइए। यहाँ मिलती है एक्यूरेट रिपोर्ट्स, वो भी रीजनेबल प्राइस पर। हम करते हैं क्वालिटी टेस्टिंग जैसे सीबीसी, थायराइड, लिपिड प्रोफाइल, किडनी प्रोफाइल, लिवर फंक्शन, हेल्थ पैकेज, शुगर, मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और भी अनेक टेस्ट्स। फास्ट रिपोर्टिंग, सर्टिफाइड लैब प्रोफेशनल्स, होम कलेक्शन की निशुल्क सुविधा भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, तुरंत संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर या विजिट करें स्क्रीन पर दिए गए हमारे एड्रेस पर। केयर लैबोरेटरी, एक्यूरेट रिपोर्ट्स, आपके स्वस्थ जीवन का साथी। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आपका ABN न्यूज में स्वागत है।
समाहरणालय कक्ष में उपायुक्त रामनिवास यादव की अध्यक्षता में 21 जून को आयोजित होने वाले 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सफल आयोजन हेतु महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि इस वर्ष योग दिवस का मुख्य आयोजन झंडा मैदान में प्रातः 6 बजे से वृहद स्तर पर किया जाएगा। विद्यालयों, महाविद्यालयों, जिला कार्यालय के कर्मियों और आम नागरिकों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। आयोजन स्थल पर साफ सफाई, पेयजल, प्राथमिक उपचार और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं के लिए संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदारी भी सौंपी गई। उपायुक्त ने योग को भारतीय सभ्यता और संस्कृति की धरोहर बताते हुए इसे जन जन तक पहुंचाने की अपील की। जिला आयुष अधिकारी को योग प्रशिक्षकों और प्रोटोकॉल के अनुसार अभ्यास सत्र की व्यवस्था करने, नगर निगम को स्वच्छता और फॉगिंग तथा सूचना तथा जनसंपर्क विभाग को व्यापक प्रचार प्रसार के निर्देश दिए गए। उपायुक्त ने कहा कि योग केवल शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि मानसिक शांति और सामाजिक समन्वय के लिए भी महत्वपूर्ण है। सभी कार्यालयों को अपने परिसर में योग दिवस से आयोजित करने और व्यापक जन भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया जाए। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के झगरी गांव में रुखसाना परवीन नामक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। मंगलवार को शव का पोस्टमार्टम सदर अस्पताल में कराया गया। मृतका के मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर दहेज को लेकर प्रताड़ित करने और हत्या करने का आरोप लगाया है। जानकारी के अनुसार रुखसाना की शादी करीब 2 वर्ष पूर्व मोहम्मद अफजाल अंसारी से हुई थी। शादी के शुरुआती दिनों में सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन कुछ समय बाद दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित किया जाने लगा। परिजनों का कहना है कि जब वे दहेज देने में असमर्थ हुए तो अफजल अंसारी, उनकी बहन रुबीना खातून और उनके बहनोई ने रुखसाना के साथ मारपीट शुरू कर दी। मृतका के पति ने उसके मायके वालों को सूचना दी। रुखसाना ने फांसी लगा ली है। जब परिजन पहुंचे तो दरवाजा खुला मिला और रुखसाना घर के फर्श पर पड़ी थी। उसकी मौत कैसे हुई यह स्पष्ट नहीं हो सका। परिजनों ने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए मुफस्सिल थाना में मामला दर्ज कराया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। का नाम रुखसान परवीन है। उसका बहन है, उसका बहनोई जो है लड़का का जीजा और जो मेरा जीजा जी है, इन लोग तीनों हमेशा के साथ मारपीट करता था। बहुत बार इसका तो पंचायत मोहल्ला आदमी सदर साहब लोग मिलकर पंचायत का कंप्रोमाइज़ कर चुका था। इसका बहन भी धमकी दी थी, बोली थी क्या पैसा दहेज कम दिया है, पैसा भी नहीं दिया है। लड़का बोलता था हम इसको मार के भाग जाएंगे, फांसी लगा देंगे, भाग जाए। इसका बहन लोग भी धमकी देती थी। बहन भी इसका कितना बार इसके साथ मारपीट कर चुकी है। इसका जीजा भी मारपीट करते थे और ये मतलब ये तीनों मिलकर, इसका एक भगनी भी है वो भी साथ में रहते। 3 लोग 4 मिल के बहुत बार इसका 25 बहुत बार कम इन लोग सारे पंचायत हो सका मोहल्ला बैठ के कंप्रोमाइज़ करा चुका है। और आज लास्ट में इन लोग 3 4 मिल के इसका हत्या कर दी। मामला हमेशा मारपीट उसका साथ में करता था। उसका बहन बोलता था कि हम इसको कभी नहीं है टिकने देंगे, और बोली हमारा घर में कभी हम इसको रहने देवे ना करेंगे चाहे जो हज़ारों। लड़का बार बार बोलता था कि हम मार के फांसी लगा देंगे और हम अपना देश भाग जाएंगे। शादी कब हुई थी? शादी 2 साल हो गया। इसके पहले कभी आवेदन दिए थे इस मामलों के लिए? मोहल्ला वाला सब सपोर्ट कर बोला कि देख लीजिए एक बार चांस इन लोग का। तो हमेशा मारपीट करता था। लास्ट में लड़की अपने कमाने खाने लगा साथ में, फिर भी वही नतीजा करता था। कब सूचना मिला कि इस तरह से घटना घटी है? हमको 2 बजे खबर मिला सर। आज? हाँ। गिरिडीह जिले में बिजली संकट लगातार गहरा आ रहा है, जिससे आम जनता का जीवन प्रभावित हो रहा है। भाकपा माले के गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा ने बिजली विभाग और डीवीसी से कहा है कि वे जनता के साथ बिजली का आंख मिचोली बंद करें, वरना बड़े आंदोलन को बाध्य होना पड़ेगा। राजेश सिन्हा ने एक आपात बैठक में कहा कि बिजली सिर्फ अफसरों और पूंजीपतियों को देने की व्यवस्था बंद कर आम जनता को भी पूरी बिजली दी जाए। बैठक में तय हुआ कि यदि 7 दिनों में सुधार नहीं हुआ तो भाकपा माले जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करेंगे और पंचायतों में जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। राजेश सिन्हा ने बिजली संकट को गंभीर बताते हुए कहा कि यह अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जनता के साथ निर्णायक संघर्ष किया जाएगा। आज भाकपा माले की तरफ से जो पूरे गिरिडीह शहरी क्षेत्रों में चाहे ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली की जो जिस प्रकार से कटौती की गई है, उसी विषय पर चर्चा करने के लिए आज हम लोग नया सर्किट हाउस में बैठे हैं। और माले की टीम चाहे वो मुफस्सिल हो चाहे वो टाउन के सभी लोग बैठकर चर्चा करें कि आखिर क्या है इसमें प्रॉब्लम, दिक्कत क्या है कि रात भर बिजली नहीं रहती है, 1 घंटा रहता है, 2 घंटा गायब रहता है। तमाम जो शहर के लोग या पूरे ज़िले के लोग बहुत परेशान हैं और उस परेशानी को हल करने के लिए यहाँ के जो अफसर हैं उनसे बात करेंगे। अगर नहीं बात मानते हैं तो 1 सप्ताह के अंदर हम लोग बिजली ऑफिस में बड़ा आंदोलन करेंगे
अभी हम लोग फिलहाल वार्ता के लिए रख रहे हैं कि जीएम है, चाहे एसी है, चाहे इनके संबंधित जितने भी अधिकारी हैं उनसे बात करेंगे। उन क्षेत्रों को देंगे जहाँ पे सब अफसर रहते हैं वहाँ देंगे, जहाँ पे आम जनता रहती है वहाँ पे नहीं देंगे, तो ये चलने नहीं देंगे। आप अगर काट रहे हैं तो सब जगह काट लिए, चाहे अफसर कॉलोनी हो, चाहे जितने भी यहाँ पे हैं, आप एक एक करके पर्टिकुलर जाके देंगे तो ये नहीं चलने देंगे। भाकपा माले इसका विरोध करेगा। आज हम लोग भाकपा माले जिला कमेटी की ओर से एक बैठक नए सर्किट हाउस में किए हैं। बिजली विभाग के रवैया को देखते हुए हमारा कहने का मतलब है कि गिरिडीह में बिजली का जो समस्या है ये सिर्फ गिरिडीह टाउन नहीं, पूरे मुफस्सिल क्षेत्र में भी है। यहाँ के उद्योग जो चल रहा है, सैकड़ों कारखाने जो चल रहे हैं, उनका 1 मिनट का भी बिजली नहीं कटता है। और पब्लिक का जो है सो पब्लिक का बिल आँख मिचोली की तरह गर्मी के दिन में खेल होता है। 6 बजे काट लिया तो 12 बजे रात को देना मनमाना है। इस मनमाना का हम लोग खिलाफ करते हैं और जल्द इसमें सुधार यदि नहीं लाया तो हम लोग मुफस्सिल से लेकर के शहर तक ज़रूरत पड़ी तो हम लोग रोड जाम पर में भी उतरेंगे और महिलाओं को, बच्चे को, सभी को रोड पर उतार देंगे कि ये 2-4 दिन के अंदर यदि बिजली में सुधार नहीं आया तो हम लोग एक निर्णय लेंगे कि हर इलाका में रोड को जाम किया जाए। बिजली विभाग जो है लगातार अपना मनमानी कर रहा है और इस बिजली विभाग के मनमानी के खिलाफ भाकपा माले जो है इसका पुरजोर विरोध करती है। और हम लोग अगर इस बैठक के माध्यम से बिजली विभाग के तमाम अधिकारियों, पदाधिकारियों को हम लोग चेतावनी देना चाहते हैं कि जल्द से जल्द अपनी कार्यशैली में सुधार लावें, अन्यथा हम लोग सड़कों पर उतरने का काम करें। गिरिडीह में अखिल विश्व गायत्री परिवार के महिला मंडल द्वारा आयोजित बाल संस्कार शाला शिविर का 10 जून 2025 को दीप महायज्ञ के साथ सफल समापन हुआ। 5वें दिन चल रहे इस शिविर में प्रतिदिन लगभग 100 बच्चे शामिल हुए और उन्हें जीवन मूल्य तथा संस्कारों की जानकारी दी गई। शिविर का संचालन सुमन कुमारी ने किया। उन्होंने बताया कि गिरिडीह में प्रत्येक रविवार को निःशुल्क बाल संस्कार शाला का आयोजन होता है, जिसका उद्देश्य बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कारवान बनाना है। गायत्री शक्ति पीठ के प्रमुख कामेश्वर सिंह ने शिक्षा के व्यवसायीकरण और संस्कारों के अभाव पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि बच्चों का सही मार्गदर्शन न होने से पारिवारिक व्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अंत में दीप महायज्ञ में गायत्री मंत्र और महामृत्युंजय मंत्र से बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की गई। इस कार्यक्रम में कई गणमान्य लोगों ने सहयोग दिया। गिरिडीह में उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी रामनिवास यादव ने अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में जनता दरबार लगातार जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए नागरिकों की समस्याएं सुनी। उन्होंने भूमि, राजस्व, पेंशन, राशन, पेयजल, शिक्षा एवं कल्याण से संबंधित आवेदनों को संबंधित अधिकारियों को अग्रसरित कर यथोचित कार्रवाई के निर्देश दिए। उपायुक्त ने अंचल अधिकारी को जन शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए सख्त निर्देश भी दिए और यह सुनिश्चित किया कि कोई भी नागरिक निराश न होकर लौटे। उन्होंने कहा कि प्रखंड और अंचल स्तर पर भी समस्याओं के शीघ्र समाधान को प्राथमिकता दी जाए। कांग्रेस पार्टी ने डॉक्टर समीर राज चौधरी को गिरिडीह नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत का पर्यवेक्षक नियुक्त किया, जिसकी जानकारी उन्होंने संगीतापुरी, अलकापुरी स्थित अपने निजी कार्यालय में प्रेस वार्ता के माध्यम से दी। उन्होंने बताया कि उनकी प्राथमिकता मजबूत वार्ड कमेटी का गठन रहेगा, जिसमें वार्ड अध्यक्षों को जिम्मेदारी दी जाएगी। डॉक्टर चौधरी ने कहा कि आगामी नगर निगम चुनाव कांग्रेस मजबूती से लड़ेगी और गठबंधन होने पर भारी बहुमत से जीत तय है। उन्होंने कांग्रेस संगठन की मजबूती पर भी जोर देते हुए जनता से अपील की कि समर्पित लोग आगे आए और संगठन को वार्ड स्तर पर सशक्त करें। अभी कांग्रेस पार्टी के द्वारा प्रदेश कार्यालय से गिरिडीह नगर निगम का ऑब्जर्वर बनाया गया है। इसमें जो अभी नगर निगम चुनाव होने वाला है, जो काफ़ी समय से रुका हुआ है, जिसका हम सब इंतज़ार कर रहे हैं, उसमें उसकी तैयारी की ये रूपरेखा के अंतर्गत ये जिम्मेदारी दी गई है। क्या लगता है कांग्रेस को कितना मजबूत है गिरिडीह शहरी क्षेत्र में? मैं खुद यह चुनाव लड़ चुका हूं और मुझे पूरा यकीन है कि जो शहर के नागरिक होते हैं उनको शहर का डेवलपमेंट से मतलब होता है। उनको यह इस चीज़ से कोई मतलब नहीं होता है कि पीछे झंडे का रंग क्या है।
मुझे पूर्ण विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत रहेगी और पूरी मजबूती के साथ आने वाला इलेक्शन लड़ेगी और जीतेगी। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ नई खबरों के साथ। हमारी खबरों को देखने के लिए हमारे YouTube, Insta, Facebook चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। धन्यवाद।